ओम नमो नारायण। मेरे कर्क राशि और कर्क लगन के मित्रों, आशा है पहला वीडियो आपने सुन के जो अपनी भावुकता है, जो अपने हाव भाव हैं, उनको आप नियंत्रित करना सीख गए होंगे। तो नहीं सुनी किसी मित्र ने तो वो वीडियो सुन लेना। चंद्रमा भावनात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन वो जमाना नहीं रहा ना। तो ये बात है। तो अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप बहुत गुणवान हो, इस तरह का आप सर्टिफिकेट लेने की दुनियादारी में कोशिश मत करो, ठीक है ना। आगे आपकी मर्जी है। तो नियंत्रित करो भावनाओं को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रह हमारे क्या है कि देखो, सबसे ज्यादा तो शनिदेव अष्टम में है। अब चाहे वो कर्क लगन है आपका, चाहे राशि है, वो प्रभाव अष्टम का एक होता है, विशेष प्रभाव शनिदेव का। वो तो बुध देंगे, जिनकी कर्क राशि है उनको ढैया। तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, तो वो आप देख लेना। अब तो फिलहाल आज जो वीडियो है ये तो मंगल के ऊपर है। क्या है कि देखो, कर्क लगन में जो मंगल है ना, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ये आपके 5वें भाव का और 10वें भाव का स्वामी है। अब यानी आपका जो भी कर्म है, कर्म से भी मंगल, और जो आपका पंचम बुद्धि विद्या संतान, वो भी मंगल का ही क्षेत्र है। आपका मंगल कहीं भी है कुंडली में, कैसा भी है, पूरी कुंडली को मंगल डील करता है, तो आपको मंगल का सकारात्मक प्रभाव हमेशा बढ़ाना चाहिए, चाहे आपका कर्क लगन है, चाहे आपकी कर्क राशि है। यहां कोई विशेष विरोधाभास नहीं है पूर्वाचार्यों का, क्योंकि एक ही राशि है चंद्रमा की। तो इसलिए मंगल का तो आपको बल बढ़ाना पड़ेगा। मंगल आपकी कुंडली में एक रिंग मास्टर है, जो कुंडली को पूरी को चला रहा है। तो बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े हाथी, मंगल रिंग मास्टर है। सर्कस में देखा है ना आपने, दुनिया वैसे एक सर्कस है। जब आपका रिंग मास्टर ही काम का नहीं होगा तो फिर क्या परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, आप स्वयं जान सकते हैं। तो मंगल को आप बल दो। 17 जनवरी तक मंगल अस्त है। तो जो जो प्रभाव आप मंगल की, अभी मंगल क्या है कि सकारात्मक नहीं है, तो उसकी सकारात्मकता बढ़ाने के लिए जो जो प्रयास, जो जो उपाय आप कर सकते हैं, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए कर्क लगन वालों को। मंगल जिसने साध लिया, कर्क राशि या कर्क लगन है, तो उसका बेड़ा पार है भाई, ये बात है। तो ओम भौमाय नमः, तो ये आप बोलते रहें, नमस्कार करते रहें। कोई ज्यादा बहुत बड़े
आपको व्याकरण शास्त्री या आचार्य बनने की आवश्यकता नहीं है। बस आप भौम देवता को आप नमस्कार करते रहें। क्या यही तो बात है। इंसान आजकल तरह तरह के भरम, भाई ये है वो उच्चारण ठीक नहीं है वो अरे भैया नमस्कार कर रहे हैं हम तो, इसमें कहां से ढाई दिमाग आ गया। तो कोई और जो मात्रा वगैरह के प्रभाव है, जहां गलती हो सकती है वहां उसमें जाना ही नहीं, क्योंकि ये जो साधारण नाम मंत्र है इसका प्रभाव हमने देखा है मित्रों। एक तो ये भारी संख्या में हो जाता है। जैसे आप खाली बैठे हैं, जब भी आपको टाइम मिल गया, अगर आपको 5 मिनट का भी टाइम मिल गया तो समझो 2 माला हो गई। बैठे रहो बोलते बोलते ओम भोमाय नमः, ओम भोमाय नमः। और आपको थोड़ा और शॉर्ट में है तो भोमाय नमः, भोमाय नमः, भोमाय नमः। इससे क्या है कि मंगल आपका हमेशा के लिए बढ़िया हो जाएगा। मंगलवार को नॉनवेज का रखते ही हैं लोग, नॉनवेज का और ड्रिंक का दोनों का परहेज रखते हैं इंडिया में, तो भाई ये बात तो है। तो इतनी बड़ी आबादी वो रखती है अपना उस चीज को मेंटेन करके, और पीढ़ियों से मेंटेन हो रहा है, कोई आज से नहीं है, ये परंपरा से मेंटेन होता आ रहा है कि नहीं नहीं मंगलवार को नॉनवेज भी नहीं खाना, मंगलवार को ड्रिंक भी नहीं करनी। तो अब ऐसे ही थोड़ी, उसके पीछे तत्व है जो भी पीढ़ियों से मेंटेन हो रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में तो भारी संख्या में हैं लोग जो इस बात को मानते हैं, निभाते हैं। तो आप भी अगर कहीं गलती पे हैं तो उसको सुधार लीजिए। हाँ, अष्टम शनि चल रहा है तो अगर शनिवार आप शामिल कर सको तो दी बेस्ट है। फिर आपका भाग्येश है गुरुवार, तो गुरु भी शामिल कर सको तो फिर वो गुरु का अगर आपने शामिल कर लिया तो फिर ये बिल्कुल ही साफ कर देगा सब कुछ। फिर आप वो गंदगी आपके घर में आएगी नहीं, ना आपके दिमाग में आएगी। तो बाकी कहीं मंदिर बन रहा हनुमान जी का तो वहां पे सहयोग कर सकते हैं आप। प्रत्येक मंगलवार को चूल्हा चढ़ा सकते हैं हनुमान जी का, मंदिर में हाजिरी लगा सकते हैं। नहीं है तो अपना जो भी घर पे हनुमान चालीसा वगैरह जो भी आप कर सकें सहज भाव से। क्या ये नहीं भाई ये तो मैं ये कर रहा हूं जी वो करना, ना ना, बिल्कुल सहज भाव से कीजिए, लंबे समय तक कीजिए, फिर आनंद देखना आप। बाकी है सूर्य भी नीच के रहेंगे, तो 17 जनवरी तक मेरे ख्याल आपको किसी बड़े काम के लिए या कोई बहुत बड़े पराक्रम के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। मंगल सेनापति है ना, और आपकी कुंडली में तो बिल्कुल सेनापति के ही रोल में है मंगल। कर्क लगन हो आपका, चाहे कर्क राशि हो, तो थोड़ा अपने आप को सीमित करें, अपने पराक्रम को भी सीमित करें। भाई अगर हम किसी पे मान लो कुछ फतेह कुछ करने जाते हैं, किसी का कोई मोर्चा हम उसको फतेह करना है, तो उसके लिए वैसा वक्त
वैसा उसके लिए जुगाड़ भी चाहिए पीछे, वैसी पावर भी चाहिए। मंगल का मैंने आपको बता दिया था कि भाई वो मैंने तो साधारण रूप से बताया था। तो अस्त मंगल का आगे भाई कहीं फायरिंग वायरिंग की घटनाएं हो सकती हैं मंगल अस्त वाले वीडियो में। तो अभी देखो कैसी फायरिंग हुई है, क्योंकि उसका प्रभाव केतु ने और बढ़ा दिया। केतु के साथ युति भी है ना। खैर, तो जल त्रिकोण है आपका मित्रों। आपको और कोई ज्यादा ही अगर कोई मेंटल टेंशन है, क्या होता है कि मानसिक तौर पे थोड़ा सा मामला बहुत सेंसिटिव होता है कर्क लगन वाले मित्रों का। तो यदि कोई आपको मानसिक कोई दिक्कत है, कोई किसी भी प्रकार का स्वाद भी है मानसिक, तो उसके लिए आप क्या करो, आप एक फाउंटेन लगाओ। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, आजकल छोटे छोटे फाउंटेन आ रहे हैं, फव्वारे। आपको अब देखो, पहले जमाने और थे। मन का सिद्धांत ये था कि आप कहीं भी तीर्थ पे चले जाओ, किसी भी धर्म के, वहां आपको जल का स्रोत जरूर मिलेगा। ठीक है ना, जल जरूर मिलेगा। क्योंकि मन को शुद्ध करने के लिए, तन मन को शुद्ध करने के लिए, तो उस जल को अगर आप वैसे देखोगे, हर तत्व है बॉडी में, लेकिन कहते हैं कि भाई जल तो बहुत ज्यादा है इंसान की बॉडी में। तो इसलिए उसकी शुद्धता, उसका प्रवाह बनाए रखने के लिए, अब जैसे ऋषि मुनि भी हैं, महात्मा भी हैं, तो वो किसी नदी के किनारे, किसी झरने के किनारे ध्यान करते हैं, क्योंकि वहां पे मन की पवित्रता, मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो अब हम झरने के किनारे चले जाएं तो भाई बाल बच्चे कौन पाले? क्या दुनियादारी भी निभानी पड़ेगी, क्यों? तो भाई जो भी अपना ऑफिस है आपका, या जो भी आपका घर में भी एक छोटा सा जल प्रवाह जहां चलता है, थोड़ी बिजली तो तुम्हारी खर्च करवाऊंगा, लेकिन उपाय मैं आपको बता रहा हूं। बहता जल, बहता जल सदा पवित्र होता है। तो इस तरह से कोई फाउंटेन वगैरह आप लगा लें। वो भी नहीं रख सकते तो एक छोटा सा गंगा जल किसी भी, यदि चांदी की कोई मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो किसी भी शीशी में आप रख के, वो जेब में भी डाल सकते हैं छोटी छोटी। तो उससे क्या है कि आपका मनोबल वगैरह सब बना रहेगा। भाई हम तो कर्क लगन के, हम तो रखते हैं, हमारे तो सर पे गंगा जल रहता है हर टाइम। हमारे जो ऊपर अलमारी है उसमें गंगा जल रहेगा। आगे आपकी मर्जी, हमने तो इसका प्रभाव देखा है। तो 17 जनवरी तक कोई बहुत बड़े प्लानिंग है, कोई भूमि संबंधी काम है आपका, उसको टाल दें, अगर टाल सकते हैं तो। तो दूसरा क्या है कि जल त्रिकोण है। अगर आपका लगन या राशि नवम पंचम जो भी देखेंगे, ये जल त्रिकोण है। और जल त्रिकोण में राहुदेव प्रवेश करने वाले, सवाल ये है
मीन राशि में, वहां मगरमच्छ आने वाला है। क्या? वहां एक ज्ञान की मछली है, एक माया की मछली है। मत्स्य का और माया का बड़ा गहरा संबंध है। खैर, वो फिर कभी बात करेंगे। तो एक तरफ हो गया केकड़ा, बड़े बुजुर्ग आचार्यों ने नाम भी जो रखे हैं ना, बड़े, क्या उनकी बुद्धि रही होगी, कितनी विशाल, नमन करता हूं उनको। हम काहे के आचार्य और हम काहे के ज्योतिषी हैं भैया, हम तो उन्हीं की झूठ फूट खा रहे हैं। क्या? तो उसमें क्या है कि देखो, एक केकड़ा हो गया, एक बिच्छू हो गया, एक मछली हो गई। तो जब तक वो डंक बिच्छू का नहीं है आपके पास, क्या भाई, त्रिकोण है, त्रिकोण में सब कुछ आ जाता है, उसमें सुरक्षा भी आपकी आ जाती है, और उसमें आपकी धनमाया भी आ जाती है, और उसमें आपकी बुद्धि और आपका वंश जो आगे चलेगा, संतान, वो भी आ जाती है। आप तो आ ही जाते हैं। इस तरह की माया त्रिकोण की है। तो वो जो बिच्छू वाला डंक है, वो जरूर चाहिए जल त्रिकोण वालों को। क्या? अगर वो तुम्हारा चेतन नहीं है, उस बिच्छू वाले डंक को आप भूल गए हो अपनी भावुकता में या अपनी शालीनता में चंद्रमा की, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी सुरक्षा उसी पर डिपेंड करती है। और अब तो स्थिति देखो, थोड़ा सा आगे बताऊंगा, क्योंकि देखो वीडियो लोग कहते हैं भाई बहुत लंबी लंबी डालता है, बहुत लंबी लंबी डालता है, लेकिन अब क्या करूं, मेरी शैली भी ऐसी है और मैं कह भी नहीं पाता। अब जो चीज जबरदस्ती छोटी बनाऊं वीडियो, तो वो भी संभव नहीं है, लेकिन कुछ कम ही पॉइंट अब मैं लेकर चला करूंगा, और तो क्या करूं। तो मंगल को तो आप सिद्ध कीजिए बिल्कुल, कम से कम 1.25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक, जितना आगे जाना है आपने जीवन में। भौमाय नमः, भौमाय नमः, भौमाय नमः। क्या? ये मंत्र आप करके देखो 2, 4, 6 महीने, तो आपको पता लगेगा। अब रही बात राहु देव की, 30 तारीख को आ जाएंगे। असल में हम बात कर रहे हैं जनवरी तक की, बात जनवरी तक की कर रहे हैं, लेकिन मीन राशि में राहु देव 30 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे। तो जो आपका त्रिकोण है, उसमें एक भाव, जैसे मान लो जहां राहुदेव रहेंगे, नवम भाव, भाग्य भवन, तो यदि थोड़ा सा इसको समय देके 1 महीने 1.5 महीने, जनवरी के बाद, जनवरी तक तो मंगल अस्त है, पंचमेश दशमेश जब अस्त हो, सूर्य भी नीच का है, तो उसमें यदि हम कोई उम्मीद करें तो हमारी बेवकूफी है। हालांकि देव योग से कुछ भी बनता है काम। तो उसके बाद आप इसके प्रभाव, सेंसिटिविटी से बिल्कुल, जो संवेदनाएं आपके अंदर हैं, जो आपके अंदर कैच करने की पावर है, वो यहां लगाओ कि ये राहु आपको किस प्रकार के फल देगा। वैसे कुछ कुछ अंदाजा 30 तारीख से ही लगने लगेगा आपको, पहली तारीख से ही आपको 15 दिन में ये पता लग जाएगा कि जो आपका बुद्धि है, मान लो आपका पूजा पाठ का समय है, 10 मिनट का समय है, अब 10 मिनट के समय की जगह आप 5 मिनट करने लगे,
5 मिनट घट गए आपके। एक उदाहरण दे रहा हूं भाई, किसी का घंटे भी हो सकता है, किसी का 2 घंटे भी हो सकता है, किसी का आधा घंटा हो सकता है। या आप मंदिर जा रहे हो रोज, लेकिन आपका वहां जाना छूट गया। ग्रह क्या करता है, ये पहले आपके जो सुरक्षा कवच है उसको खत्म करता है। क्या? तो अगर यदि ऐसे आसार आपको राहु के बाद नजर आए, क्योंकि देखो ये पूरा धार्मिक मामला है नवम भाव का। दूसरा, मान लो आपके पिता या पिता समान कोई व्यक्ति है, उनसे कोई थोड़ा बहुत वैर विरोध होने लगा, तो इस तरह से आप इसके असर जान सकते हो। क्योंकि देखो राहु किसी का कैसा भी हो सकता है कुंडली में जन्मगत, उसके अनुसार भी वो फल देगा, भाव के अनुसार भी फल देगा। या फिर कल्पनाशील तो आप हो ही, तुम धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें करो, दूसरे को जबरदस्ती धर्म का ज्ञान सुनाने लगो। क्या? वो पसंद नहीं कर रहा, उसको पता नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन आप अपनी बात उस पर थोपे जा रहे हो धार्मिक ज्ञान। क्या? तो भी समझो राहु का प्रभाव आपके ऊपर आ गया। तो ज्यादा इस तरह के अगर आपको आसार दिखते हैं, तो देखो दास का मानसिक स्तर पे ही काम है ज्यादातर। एक्ट तो बाद की बात है, पहले मानस बनता है इंसान का, फिर जाके एक्ट करता है इंसान। हमारे गुरु महाराज ने तो यही सिखाया हमें एस्ट्रोलॉजी में। बाकी ठीक है भाई, जैसी जिसकी विद्या, जैसा जिसको उसके गुरु से मिला है, ठीक ही है, सब गुरु लोग महान है। तो इस तरह से यदि आपको आसार नजर आए 30 तारीख के बाद, तो वही अपने मन को कंट्रोल करना, ठीक है ना? कंट्रोल करके कि भाई अभी तक तो मैं सुबह सुबह जाता था एक टाइम, अब मैं 2 टाइम मंदिर जाऊंगा। क्या? अभी तक मैं 15 मिनट पूजा करता था, अब मैं आधे घंटे करूंगा। क्योंकि देखो सख्त तो आपको भी होना पड़ेगा, राहु अपना काम करेगा, तो आप क्या करोगे? सख्त आप भी हो। बाकी जितना भी आप श्री रामायण जी का पाठ, राम जी का, हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, जितना भी आप मंगल का प्रभाव देखेंगे, वो उसको बढ़ाने के लिए ये सब चीज सहयोगी है। दूसरा, किसी भी जो कि उपाय बहुत मतलब आपके काम का आएगा, कि किसी भी गौशाला में जहां बीमार गायों की सेवा होती हो, वहां पे आप जैसा भी आपसे बन पड़े वो दवाई आदि में सहयोग करें। या आपके पास कई कहते हैं भाई गौशाला नहीं है, भाई और भी पशु अस्पताल है, वहां सहयोग कर दें, ठीक है ना? तो ये 17 क्या 26 जनवरी तक ही मान लो। तो ये थोड़ा सा हमारा मुख्य जो ग्रह है, केंद्र त्रिकोण, सब जगह इसका प्रभाव है, मंगल। तो अच्छा, दूसरा एक और बताऊं मैं आपको कि पिछले अस्त मंगल जो थे, आप निकाल लेना नेट पे से, तो यदि डायरी वगैरह लिखते हैं, देखो डायरी अगर आप लिखते हैं या घटनाओं को लिखते हैं ना, उससे ज्योतिष बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि उसके बाद फिर वैसी स्थिति जब आएगी तो फिर आप सावधान रहेंगे।
लेकिन फिर भी अष्टमंगल के पिछले रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए 5-10 साल के, उसमें देखिए कि आपका कोई ऐसी घटना महत्वपूर्ण हुई हो कि जो आपके याद हो, उस पक्ष से सावधान रहें। ठीक है ना? तो बस यही बात है। बाकी शनि की राहु की बात बाद में करेंगे। अभी वीडियो ये आधे घंटे का हो गया, 25 मिनट का वीडियो हो गया। कोई बात कोई मंगल की बताई है बस इसमें, तो मंगल को सुधारें अपने को। ओम नमो नारायण।